जाति जनगणना वक्त की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी भागने का रास्ता खोज रहे हैं। ये सेहरा लालू जी को जाता है और नरेंद्र मोदी ने हमला किया है, मुसलमानों की पहचान पर हमला है ये। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं, महबूब आलम जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आप लोगों ने और हमारी सहयोगी अंशु भी है हमारे साथ जी। अंशु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। जी, देश में जाति जनगणना होने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जाति जनगणना वक्त की ज़रूरत है। जातियों में बटा हुआ हिंदुस्तान, जातीय उत्पीड़न, जातीय विषमता, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य के सवाल पर हो, ये जातीय आधार पर है। और इसके हिसाब से किस जाति की संख्या क्या है, आज तक जनता को एग्जैक्ट उसका पता नहीं। 1931 में ब्रिटिश हुकूमत में एक जातीय गणना हुई थी, उसके बाद कितने सेंसस हो गए, लेकिन जातीय आधार पर गणना नहीं हो रही है। इसलिए तो हम लोग की मांग रही है कि जातीय आधार पर गणना होना चाहिए और उसी हिसाब से स्टेट को, चाहे केंद्र का स्टेट हो या सेंट्रल की सरकार हो, जातियों का उत्पीड़न, विषमता को दृष्टि में रखते हुए योजनाओं का निर्माण होना चाहिए। जी, तो जिस तरीके से आपने बड़ा अच्छा ये डिफाइन किया, तो क्या लग रहा है कि ये कहीं नरेंद्र मोदी की मास्टर स्ट्रोक तो नहीं? बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक नहीं है। नरेंद्र मोदी भागने का रास्ता खोज रहे हैं। नरेंद्र मोदी का बयान क्या था? जाति मैं नहीं मानता हूँ, मेरे हिसाब से जाति चार ही है: गरीब, युवा, महिला, किसान। अब उनकी जातियों में तो सेना का नाम आया नहीं। देखिए, जातियों का जो अपभ्रंश, जो विश्लेषण उनका है, अब तक उन्होंने गुमराह करने की भारत की जनता को कोशिश की, लेकिन हमारे दबाव से। महबूब साहब, एक सवाल इसी जाति जनगणना पे, बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, इस पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल जातीय गणना का असर पड़ेगा। हमने जातीय गणना को करवाने के लिए जो दबाव डाला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ा उस दबाव के सामने, और हम सब मिल के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना हो और सेंसस के साथ जातीय गणना को जोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने निर्ममता से ठुकरा दिया। और आज जो है, जो विपक्ष के दबाव पर, और जिस तरह से राहुल गांधी ने घोषणा किया संसद में, लोकसभा में, कि मैं जातीय गणना करवा के रहूँगा, तो आज तो हमारी जीत है, हम तो खुश हैं, हमारी उपलब्धि है, भारत की जनता की एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है जातीय गणना की घोषणा। एक ये बताइएगा, अभी जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, जी, इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा का, तो एनडीए का चेहरा तो नीतीश कुमार दिख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का चेहरा अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहा कि कौन होंगे सीएम? भाई, आप लोग इस तरह से पत्रकारिता करते हैं तो लोकतंत्र पर ही तो हमला कर रहे हैं आप लोग भी। पहले तो चुनाव होता है, जी, हम चुनाव लड़ते हैं जनता की सेवा के लिए, हम चुन के आएंगे, हमारा गठबंधन है, हमारी जो बड़ी पार्टी है, उन पार्टियों को लेकर के हमारी जो संसदीय दल की बैठक होगी, उस बैठक में तय होगा कि हमारा विधानसभा का नेता कौन बनेगा। जैसे मैं बिहार भाकपा माले विधानसभा सदस्य का नेता हूँ। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक तरफ नीतीश कुमार है, एनडीए डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस क्यों? आपकी भी पार्टी के जो नेता, कोई ये तो लोग पहचान बताइए, ये तो पहचान। विश्वास करें ना। देखिए, ये लोकतंत्र विरोधी ये समझ है। डेमोक्रेटिक स्टेट है, पहले चुने जाएंगे लोग, उसके बाद हम तय करेंगे। हम नीतीश कुमार नहीं चुने नहीं आते, पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनते हैं कि महागठबंधन में कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है? सब ठीक है, महागठबंधन एकदम अटूट है। नहीं, लेकिन खलबली वो खबर आ रही है, जिस खलबली आप लोग बना रहे हैं। नहीं, सनसनी जिस तरीके से बीच में रहता है, ठीक, कभी कभी बहुत कुछ अंदर की वो बातें हैं, तो अगर भले ही आप सब सस्पेंस बना रहे तो वो अलग बात है, लेकिन वो जनता देखेगी। फिर भी अब एक जनता को तो बता सकते हैं कि कौन है सीएम का चेहरा, बिहार का इस बार का कौन है? भाई, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, जो महागठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, नेचुरली उस संसदीय दल के बैठक में वही उसका जो नेता चुने आते हैं, और जो नेता चुने आते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। जी जी।
इसमें सस्पेंस क्या है? वो आप लोग चटपट मसालादार खबर को बनाने के लिए सब लेकिन करते फिर हैं भी आप लोग। कोई वैसे पावरफुल चेहरे हो जिस पर की विश्वास हो आपकी पार्टी या फिर फिर आप चर्चा लोग कर रहे गुमराह हैं। क्यों करते हैं? आप लोग पहले तो लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। इस वक्त देश में जो मजबूत खतरा करने है, का जी मजबूत करने का आप भी क्लू दे दीजिए। नहीं वो हम कि मजबूत कर रहे हैं। जनता भी जाने देगी हमारा कि आखिर क्या है भाई fact। हमारे पास बहुत लोग हैं जी। जो हम इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर सकते हैं, जिस पर देश गर्व करे, बिहार गर्व करे। हम ऐसा थोड़ा है कि नीरज चरण पर लोगों को खड़ा कर देंगे जिसको उत्तर दक्षिण का ज्ञान नहीं है, ऐसे थोड़े हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, आपकी ठीक चलिए है, अब अगला ठीक है। महबूब साहब, आपकी पार्टी कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? अभी सीट्स का सवाल नहीं है, मैंने कहा ना, अभी हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं जी। महागठबंधन को मजबूत करने के लिए। और बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए जिस तरह से फांसीबाजियों के हाथ में सत्ता है और जिस तरह से पोस्ट वक्त के बाद, उसको पहलगाम के बाद जिस तरह से सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही, अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया है, और ये हिंदू मुसलमान करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से मुसलमान को निशाना बनाया, दिस इज फासिज्म, यही फांसीवाद है। इसके खिलाफ में अभी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हम चुनाव में जाएंगे और जनता हमको निश्चित रूप से चुनेगी, और ऐसे जो एक्ट है इनको बिल्कुल कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। महबूब जी कितनी सीटें चाहते हैं बिहार में? कोई तो चाहत होगी। हमारी तो चाहत है, पिछली बार जो हमारा गठबंधन था, उस गठबंधन में जो हमारी सीटें मिली उसके हिसाब से स्ट्राइक रेट हमारा बहुत संतोषजनक था और पॉजिटिव था। तो उसी तरह चाहते हैं हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ताकि हम सरकार बनाने में अपनी पहलकदमी दिखा सके और योगदान दे सके। एक सवाल है महबूब साहब कि जाति जनगणना से क्या एनडीए को फायदा मिलेगा? एनडीए को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो फिर वो जाति जनगणना क्यों करा रही है? अरे तो वो अभी आखिरी उम्र में, उम्र तो कट गई इश्क बूता में मोमिन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान बनेंगे? अब जनता की सेवा तो उनसे हुई नहीं, 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं, 15 लाख आया नहीं, और जितने भी वह देश की हिफाजत नहीं हुई, चौकीदारी ठीक से उन्होंने की नहीं है, ये तमाम जो फेल्योर है। इसलिए सोचता है कि जाति गणना का की घोषणा करके हमको सहानुभूति मिलेगी जनता की। लेकिन ठीक है, अगर जाति जनगणना को फायदा उनको नहीं मिलेगा तो क्या आपको फायदा मिलेगा? हमको तो फायदा मिलने ही जा रहा है। हमने तो डंके की चोट पर कहा कि भाई जाति गणना करना होगा, तो हमने किया। आज जातीय गणना का सवाल जोरदार ढंग से सबसे पहले लालू जी ने उठाया, और ये सेहरा लालू जी को जाता है। और लालू जी महागठबंधन के सर्वमान्य एक बड़े नेता है जिनको कुर्बानी देनी पड़ रही है। सामंती, अपराधी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक ताकतों की साजिश की वजह से जो इंटरनेशनलिज्म है उनके खिलाफ में है, तो इसलिए उसका जो सेहरा है तो महागठबंधन को तो मिलेगा ही। तो ये सेहरा कहीं तेजस्वी के सर तो नहीं भाई बनेगा? तेजस्वी के सर पर अगर सेहरा जाए तो हमको डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे तो, मेरी तो खुशी है कि तेजस्वी जी ही के सर पर जाए। पूरी खुशी के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ कानून लागू हो गया। वक्फ कानून लागू हो गया है। ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल जो कानून बन गया, ऐसे ही तो किसान के खिलाफ में कानून बनाया गया था। वक्फ क्या है इनको तो पता नहीं है। वक्फ हमारी जो मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो अपनी अस्मिता है, ये अस्मिता पर दुराग्रहपूर्ण नहीं, शत्रुतापूर्ण रवैया अपना के नरेंद्र मोदी ने हमला किया है। मुसलमानों की पहचान पर हमला है ये। वक्फ आपकी तो संपत्ति है नहीं, वैसे भी रेवेन्यू स्टेट का डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल का मुद्दा नहीं है ये। अगर ऐसे ही दिलचस्पी गरीबों के प्रति उनकी है तो करोड़ों एकड़ जमीन अलग अलग स्टेट्स में जो सरप्लस एक्ट के तहत है या सीलिंग से फाजिल जमीन है, जैसे बिहार में बंदोपाध्याय कमीशन ने कहा है कि 21 लाख से ज़्यादा एकड़ फालतू जमीन सरप्लस एक्ट और सीलिंग एक्ट की जमीन है, उसे हासिल करके गरीबों में 1 एकड़ आबादी के लिए और 10 डिसमिल बसोबास के लिए देना चाहिए। तो वो क्यों नहीं कर रहे? वक्त तो हमारी संपत्ति है, हमारे जो कब्रिस्तान है, हमारे जो मदरसे हैं। आंदोलन भी चल रहा है, हम वक्त के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन करते रहेंगे। ये कब तक चलेगा? ये जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और मंथन टुडे के स्टूडियो में आने के लिए। और अंशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत आपका बहुत भी। शुक्रिया आप लोग अभी। और बिहार की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि आज आपकी जीत हुई है, और सामाजिक आर्थिक जो विषमता है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य की फेल्योर है, और जिस तरह से सरकार ने गुमराह करने में
और कामयाब हुई है, अब बेनकाब हो चुका है। ठीक है, वक्फ के बारे में तो हम सब पूरे देश में चल रहा है कि वक्फ के बारे में भी चल रहा है, आंदोलन चलेगा। चल रहा है नहीं, आपको भी स्टडी करना चाहिए व्हाट इज वक्फ। तो It is a donation in the name of Allah, and this property is neither sellable nor transferable. And we are in this country, जो sovereign state है, जो फेडरल स्टेट है, इसमें एक जो कम्युनिटी है नेशनलिटी के रूप में मुस्लिम का ये ऑथोरिटी है, ये इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्नियंस लिया है इसको। जी जो 5 को फिर उसकी सुनवाई भी है दूसरी। तो आप अच्छा, देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।